हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट होने वाला है और उसी के संदर्भ में हम प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, हमने अभी कुछ टॉपिक को कवर किया है और बहुत ही जल्द हम सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। आप लोग बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। और एक बात, आप लोग को अगर कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं 3/4/2016 की सेकेंड शिफ्ट के एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। इसमें कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आए थे। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर कब आए थे, तो आप कहेंगे 16वीं सदी में आए थे। थोड़ा सा जो पीडीएफ है ये ब्लर हो गया है, ठीक है। आप लोग हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। हम एक एक पॉइंट आपको नोट कराते चलेंगे। आप लोग अगर चाहें तो अपने हैंड से लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी पीडीएफ अपलोड कराने की। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसका ब्लर हो गया है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। ठीक है। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त आधी रात थी। ठीक, कब आज़ादी मिली थी, आधी रात को। आगे देखते हैं, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की खोज हुई थी। ठीक है, किसकी खोज हुई थी, अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की खोज हुई थी। एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा जो है वह मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहेंगे, नेल्यूला। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे क्या, नेल्यूला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पीएनआर का पूरा नाम यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड है। ठीक है, पीएनए का पूरा नाम क्या है, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। भूटान की राजभाषा क्या है, तो आप कहेंगे जोंग रख। भूटान की राजभाषा है, भूटान की राजभाषा क्या है, जोंग रख। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मोहम्मद हामिद अंसारी, रामास्वामी वेंकटरमन तथा शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, ये सब कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन कौन से, मोहम्मद हामिद अंसारी, रामास्वामी वेंकटरमन तथा शंकर दयाल शर्मा। मेक इन इंडिया का प्रतीक कोक्स से बने शेर हैं। ठीक, मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है, कोक्स से बने शेर हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन है। मीथेन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। C6H6 हाइड्रोकार्बन है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वीबी पारा उसे कहते हैं जो धमनियाँ जिंदा पैदा होती हैं। ठीक, जो धमनियाँ जिंदा पैदा होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वीबी पारा कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ओनेरियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, तो आप कहेंगे सपने के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहते हैं। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। ठीक है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है,
जो 1953 में बनाया गया था बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर में योसोमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता मैकोक्स के लिए संदर्भित हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि WLAN का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को क्या कहते हैं? WLAN। ठीक है। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज रूप की तकनीक या डिजाइन की कला को प्रक्षेपिक कहा जाता है। ठीक है। आगे कहते हैं कार्ल संगन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। कार्ल संगन क्या था? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। एक मिनट, आगे देखते हैं। लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल में गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण खबरों में था। कुछ अन्य की बात कर लेते हैं। तो अन्य में क्या कर रहा है? लिमेरिक ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। जो 5 लाइनों की कविता होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिमेरिक कहते हैं। आगे कह रहा है अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला अमर चित्र कथा कहा जाता है। ठीक है। सिग्मो गोवा के वसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो क्या है? गोवा के वसंत ऋतु का महोत्सव है। भारतीय होली एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर मनाते हैं। धर्म का विपरीत अधर्म होता है। ठीक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम हॉकी इंडियन लीग है। HIL हॉकी इंडियन लीग। क्या कहे? हॉकी इंडियन लीग। ठीक है। HIL का पूरा नाम है। अंतर सरकारी संगठन UNO है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर सरकारी संगठन क्या है? UNO जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करता है? बढ़ावा देता है। भारत का बाल सर्जन आकृत प्राण जायसवाल को कहा जाता है। भारत का बाल सर्जन आकृत प्राण जो है किसको कहते हैं? जायसवाल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार है पुष्कर वार्षिक मेले का हिस्सा है। पुष्कर कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राजस्थान में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द दलाई लामा ने कहा था। दलाई लामा ने क्या कहा था? सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की थी? एथेंस ने की थी। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो आप कहेंगे एथेंस ने की थी। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट के परास्त किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। मालगुडी डेज भारतीय लेखक R.K. नारायण के कार्यों का पर आधारित है। ठीक है। मालगुडी डेज एक सीरियल भी आता था। ये कौन थे? भारतीय लेखक R.K. नारायण के कार्यों का पर आधारित है। आगे देखते हैं। अब बात करने वाले हैं 3/4/2016 की थर्ड शिफ्ट के बारे में। इसमें कह रहा है कि कार्ले की बौद्ध गुफाएं कहाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कार्ले की बौद्ध गुफाएं। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटक में किसकी शिक्षाओं का संग्रह मिलता है? तो आप कहेंगे बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। किसमें? त्रिपिटक में। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। आगे देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे अकबर ने करवाया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। आगे देखते हैं। IO यूरोपा तथा गैनीमीड बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक है। IO यूरोपा हो गया और गैनीमीड जो है बृहस्पति के क्या है? उपग्रह हैं। गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग हल्का गोड़ है। ठीक है। गोड़ दिया गया इसमें कुछ हल्का गाढ़ा है। गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, ये आप याद रखिएगा।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यानी अगर बात करें कि भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की, तो आप कहेंगे क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या 101, अभी तो बढ़कर 104 के ऊपर हो गई है। आगे देखते हैं। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। यानी जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है, ठीक है, तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब आपको बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। जो गामा किरण होती है, गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। आगे देखते हैं। वह पहला तत्व फास्फोरस है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी। यानी हिनिंग ब्रांड ने किस रासायनिक तत्व की खोज की थी? तो आप कहेंगे फास्फोरस की खोज की थी। हिनिंग ब्रांड ने फास्फोरस की खोज सबसे पहले की थी। ठीक, जब आप एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब यानी आप एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देंगे तो इसका समस्थानिक भी बदल जाएगा। मानव शरीर की परमाणु संरचना के हिस्से में हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि मानव शरीर की परमाणु संरचना के हिस्से में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और कार्बन हो गया। आगे देखते हैं। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? स्पेन में किया गया था। ठीक है, यानी 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण जो है स्पेन में किया गया था। वसा, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है और इसका सूत्र क्या है? C6H5COONA। ठीक है, C6H5COONA सोडियम बेंजोएट का सूत्र है। ठीक है, कपाल, मेरुदंड तथा पसली एक अच्छी हड्डी है। ठीक, कपाल, मेरुदंड तथा पसली जो क्या है? एक अच्छी हड्डी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डेटा का पोर्टमैंटू है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए बिट जो है बाइनरी डेटा का क्या है? पोर्टमैंटू है। प्रिंटर, मॉनिटर तथा कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया आपका, मॉनिटर हो गया और प्रिंटर, ये क्या है? एक पेरिफेरल डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। 1901 में, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो 1901 में जो नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ ही हुआ था और डिप्थीरिया की खोज के डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन लूनर रोवर था। ठीक है, चंद्रमा पर की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन जो है लूनर रोवर था। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। ठीक, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण जो है सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर कोरिया की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1918 को हुई थी। उत्तर कोरिया की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1918 को की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने 1936 के बाद पहली बार 2015 में डेविस कप जीता था। वांगचुक वंश के जिम खेसर नामवगले राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। राखन लीला असम राज्य का लोक नृत्य है। राखन लीला कहाँ का है? असम राज्य का लोक नृत्य है। राखन लीला असम राज्य का, राखन लीला असम राज्य का। साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। साजन प्रकाश जो थे वो तैराकी से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। बंगलुरु की श्रद्धा सिसधर 26 नवंबर को अमेरिका में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन है, मतलब पुरानी क्वेश्चन है तो उसकी बात कर रहा है। विल्हेम वुंदुत को व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे विल्हेम वुंदुत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विकासशील देशों में भारत 7वें स्थान पर था, अभी तो ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ये उस समय की बात है 2016 में। पंडित शंकर घोष तबला वादक हैं। ठीक है, पंडित शंकर घोष जो तबला वादक हैं, जिनकी हाल ही में मृत्यु, मतलब ये भी चले बसे हैं। आगे देखते हैं। उत्तर कोरिया की स्थापना किम द्वितीय सुंग के नेतृत्व में की गई थी।
ONGC को आंध्र प्रदेश में 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हम सही से जो है आपको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो आज के लिए हम वीडियो इतना ही रखेंगे, फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।